नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र कुमार, शॉप नंबर 207 हरिनिवास कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला चौराहा, पटना से मैं आज एक मोबाइल बनाया हूं जिसमें आईसी PMI आईसी के बारे में मैं फुल डिटेल के बारे में बात करूंगा। PMI आईसी कैसे काम करती है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत सारे MI सेट या अदर भी सेट में आपको देखने को मिलेगा। इसके चलते आपका चार्जिंग इशू आता है, आप जब लगाएं या इस तरह का कोई फॉल्ट हो तो इसे समझ सकते हैं। जो भी मैं इसमें फाइंड आउट किया हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। तो इसमें ये मैं रिप्लेस किया हूँ और ये मेरे पास सेम बोर्ड है जिसमें इशू है। तो मैं आपको PMI 8952 के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ से आती है और क्या करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा कनेक्टर है जो कि 5.0 यहाँ से वोल्टेज सब इनपुट आती है। और ये इस कनेक्टर में जैसे आप देख रहे हैं ये बेल्ट में माध्यम से इसमें कनेक्टर में इंसर्ट होता है और ये सप्लाई बोर्ड में सर्कुलेट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले इस पिन में यहाँ पे लगने के बाद यहाँ से लगभग इस साइड से जितने भी लाइन हैं, कुछ लाइन हैं जैसे 1 से लेकर के 5-6 तक जो है वो भी बस की लाइन है, मतलब 5.0 यहाँ से आउटपुट निकलता है। और यहाँ से जो निकलने वाली लाइन है वो लगभग 0.2 के आसपास वोल्टेज निकलती है जो कि आईसी में ही जाती है। और ये फिर इस लाइन से निकलने वाली जो इनपुट है वो आईसी में जाने के बाद फिर वो यहाँ से होते हुए CPU को जाती है ताकि वो इंडिकेट करता है कि हमारा भी बस इनपुट हुआ है, मतलब चार्जिंग किसी ने कनेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आईसी के बारे में। आईसी है 144 के आसपास इसका, हाँ 144 इसका जो है पोल है। इसमें 144 पोल से बनाया हुआ ये आईसी है जिसमें कई सारे पोल है जिसका इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। इसमें भी बस की लाइन यहाँ से चलती है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायोड है। ये तो ये हमारा बजर सेट पे हम ये सेट करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारा, ये मैंने बताया था कि ये 1 से लेकर के 3, 4, 5 तक जो है, ये 5-6 तक जो है इसमें हमारा कंटिन्यूटी देना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी बस इनपुट होता है, यानी 5.0 वोल्टेज डायरेक्ट इनपुट होती है। और ये हमारा एक डायोड है जिससे होकर के प्रोटेक्शन के तौर पे लगता है। और ये भी बस लाइन है हमारा इस कैपेसिटर से होते हुए हमारे आईसी में इनपुट करता है। जैसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अभी लगाया और ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी अब भी बजट दे रहा है, ये कंटिन्यू है। मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ इसकी डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके बाद ये आईसी में इनपुट होता है, ये आईसी का पोल है जिसमें मैं बताऊंगा। ये देखिए अब जहाँ जहाँ बीप देगा दैट मीन्स कि वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये 144, 143, 142 इन सभी पोल से कनेक्टेड रहता है 5.0, यानी कि जो भी बस की लाइन है वो सभी कनेक्टेड रहता है। आप देख सकते हैं ये बीप दे रहा है। और इसके बाद कनेक्शन के बाद ये PMID बनाता है। जो PMID आप एक कैपेसिटर बाहर में ला करके एक छोड़ दिया जाता है और एक दूसरे सिरा को ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये भी आप बगल वाले लाइन से आप देख सकते हैं। इसमें जो पोल नंबर है वो 132, 131, 130 नंबर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से एक ऊपर तरफ जो जाता है इसके साथ बीप देता है। ये देख रहे हैं बीप दे रहा है। ये आपस में अलग अलग पोल है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा भी बस इनपुट हुआ है इसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए और नहीं देता है, चूँकि ये एक PMID जनरेट करता है और ये जो है हमारा भी बस की लाइन इनपुट होता है। ये PMID जनरेट इसलिए करता है कि यहाँ से एक ट्रिगरिंग करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है एक स्विचिंग के माध्यम से काम करता है। तो यहाँ PMID बनने के बाद इसे दूसरे पोल पे अगर ले जाना है आईसी के थ्रू, तो आईसी एक हम जानते हैं कि मॉसफेट और कई चीज़ से बना रहता है। तो ये जो चीज़ है जो
स्विचिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, PMID को यहाँ बेस मान करके और यहाँ से स्विचिंग करवाता है। जो वोल्टेज जो आती है जब हम USB कनेक्ट करते हैं तो उस समय हमारा मोबाइल इस वोल्टेज से रेगुलेट होता है, मतलब V बस से रेगुलेट होता है। लेकिन जब हम वो निकाल लेते हैं तो हमारा कब तो बैटरी से कनेक्शन जो हमारा ये रहता है, यहाँ से जो कनेक्शन यहाँ पे आया है वो कैसे IC समझ जाता है कि हमें अब यहाँ से एनर्जी लेना है। तो ये हमारा PMID डिसाइड करता है यहाँ से बैटरी से कनेक्शन। जब हम यहाँ हटा लेते हैं तो PMID प्रोवाइड करने लगता है, यानी B बस की लाइन में आपको कोई इंडिकेट नहीं आता है, इन B बस की लाइन में कोई करंट नहीं दिखाई देगा जब आपका सेट ऑन होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा सेट ऑन है आपको दिखाऊंगा, ये ऑन है और इसमें PMID जो है ये है हमारा। और यहाँ पे वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए ये वोल्टेज है, ये लगभग जितना आपका बैटरी रहेगा उससे थोड़ा बहुत कम रहता है, वो 3.67 ये जो है इतना वोल्टेज हमेशा रहेगा, चाहे बैटरी आपका चाहे जितना भी चार्ज हो। लेकिन यही जब आप इनपुट करते हैं USB लगाते हैं तो आपको इसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। PMID में आप देख सकते हैं, इसमें जो है सो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए वोल्टेज आपको कितनी बढ़ जाता है वो आप देख सकते हैं, ये 4.3 आ गया, यानी B बस की लाइन जो आती है PMID बन के, यानी जो B बस की लाइन आई ये तो इंसर्ट हो गया IC में, और IC के दूसरे पोल से हमारा एक जनरेट होता है PMID, और PMID पे आप देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज है, ये 4.3 है। दैट मीन्स कि जब हमारा B बस कनेक्टेड रहता है तो हमारा यहीं से डिसाइड हो जाता है कि हमें किस करंट से मोबाइल को चलाना है। इसके बाद हम आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स पे जो आपको बताऊंगा। यहाँ से अगर ये जो चीज़ है यहाँ पे करंट नहीं आता है तो आपको बैटरी से रेगुलेट नहीं होगा फ़ोन। और कुछ और पॉइंट है जो कि मैं बताऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डायोड, ये कैपेसिटर, ये कुछ लाइन है जिसके बारे में, ये कॉइल जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही लाइन जो है ये PMID बनाने के बाद तीसरा पॉइंट है कि यहाँ से लाइन सर्कुलेट होता है, और इस सर्कुलेट यहाँ से होने के बाद ये चला जाता है आपका बैटरी कनेक्टर के पास। तो यहाँ जो है DC to DC कन्वर्टर जनरेट करके तब जाता है बैटरी के कनेक्टर के पास। डायरेक्ट आपका बैटरी कनेक्शन से कोई लेन देन नहीं रहता है। इसीलिए जब पानी में आपका फ़ोन जाता है तो हमारा आजकल का बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता है, वो एक बार शॉर्ट लगता है और वो अपने एक तरह से प्रोटेक्शन बना लेता है। जब शॉर्ट होता है, जो IC को पता चल जाता है करंट में फ्लक्चुएसन है, तो वोल्टेज सर्कुलेशन को बंद कर देता है। इसीलिए सर्किट जहाँ तक बच जाता है, और आजकल का फ़ोन डेड पानी में गया हुआ भी जो ये पूरी तरह गया हुआ है वो बच जाता है और बन जाता है। तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्शन यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है हमारा लगभग 114, 115, 125, 126, 27 और इन सब पोल से हमारा कनेक्शन रहता है कि जो कि एक बैटरी कनेक्टर के पास जाने के लिए DC to DC कन्वर्टर जनरेट करती है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कंटिन्यूटी पे सबसे पहले मैं सेट करूँगा, और ये हमारा PMID बनाता है। सॉरी, ये एक तरह का बूट कैपेसिटर है। बूट कैपेसिटर बनने के बाद ही PMID जनरेट होता है। बूट कैपेसिटर आप देख सकते हैं, ये हमारा कंटिन्यूटी देता है। ये हमारा जो एरिया है वो लगभग, ये देखिए ये जो लाइन है वो हमको लगता है कि वो लगभग 114, 15, 125, 26 ये आपस में 3-4 कनेक्शन जुड़ता है। और यहाँ से कनेक्शन के बाद हमारा एक प्रोटेक्शन के तौर पे डायोड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये डायोड है, दोनों कंटिन्यूटी दे रहा है। और यहाँ से फिर कॉइल पे भी आता है, जो कि कॉइल ये पे भी कलर्ड किया हुआ है तो वहाँ पे तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूटी दिखाता हूँ। ये हमारा डायोड है और ये हमारा कॉइल है, यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है। ये भी आपस में कनेक्टेड रहता है। और यहाँ से फिर ये कॉइल लगने के बाद एक ये डायरेक्ट हमारे फिर से इनपुट हो जाता है एक IC में ही। इसी IC में इनपुट होने के बाद
यहाँ से दूसरे पोल से एक स्विचिंग के माध्यम से फिर हमारा बैटरी आईडी जनरेट होता है, और बैटरी आईडी जनरेट होने के बाद वो वही लाइन चला जाता है। बैटरी जब हमारा इंसर्ट रहता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कौन सा लाइन है। इसके बाद जो कनेक्शन है वो एक इंडिकेट करता है सीपीयू को। जब ये यूएसबी इंसर्ट करते हैं तो सीपीयू को भी इंडिकेट जाता है वो कहाँ से जाता है, तो मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कनेक्टर है। इसके लगभग लास्ट में आपको 13, 14, 15 के आसपास जो है यहाँ से आपको कंटिन्यूटी देगा, जो कि लगभग ये 0 पॉइंट समथिंग करंट इसमें फ्लो होता है जब हम यूएसबी लगाते हैं तो। और जब सीपीयू के पास जाता है तो ये 2 पॉइंट समथिंग बन जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप कंटिन्यूटी देख सकते हैं कि कौन से लाइन पे जाता है। ये लगभग 86 के आसपास चला जाता है। बैटरी आईडी 86। ये आप देखिए, ये हमारा पोल है जहाँ से बैटरी कनेक्टर के लिए बैटरी आईडी के लिए एक लाइन जाती है, जो कि डायरेक्ट कंटिन्यू रहता है। इसमें भी डायोड, ये यहाँ पे डायोड लगा हुआ रहता है प्रोटेक्शन के तौर पे। और इसमें जब बैटरी लगता है तो सीपीयू को पता चल जाता है कि बैटरी लगा हुआ है तो चार्ज करना पड़ता है। अगर नहीं बैटरी कनेक्ट है तो ये सेट चार्जिंग नहीं शो करता है और उसी पे इंडिकेट दे करके रुका हुआ रह जाता है। इसके बाद जो सीपीयू का लाइन जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो हमारा सीपीयू को जाने वाली जो लाइन है वो ये देखिए, ये हमारा दो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। 2 रजिस्टर के माध्यम से सीपीयू को पता चल जाता है कि बी बस लगा है या नहीं। जैसे यहाँ पे जब हम बी बस नहीं लगाए हुए रहते हैं तो इस जगह पे आपको कुछ भी नहीं शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी इसमें नहीं लगा हुआ है चार्जिंग पिन, चार्जिंग कनेक्टर, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज शो करेगा। तो ये जो है हमें 0 वोल्टेज शो करेगा। ये देखिए, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। और जब हम कनेक्ट करेंगे चार्जिंग पिन भी बस, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कनेक्टेड है, कनेक्ट हो गया है। अब इस पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो